गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमः ओम विष्णु पादाय श्रीमते विकासवाय नमः। विष्णु पादाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 15 श्लोक संख्या 7 मेरे पीछे दोहराइए। मम एव अंसः जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ममेवांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। मम मेरा एव निश्चय ही अंशः सूक्ष्म कण जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में जीवभूतः बद्ध जीव सनातनः शाश्वत मनः मन षष्ठानि छह इंद्रियाणि इंद्रियों समेत प्रकृति भौतिक प्रकृति में स्थानी स्थित कर्षति संघर्ष करता है। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छहों इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी शामिल है। तात्पर्य, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। जीव परमेश्वर का सनातन रूप में सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीवन में ही वह एक व्यष्टित्व धारण करता है और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। वह सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं, जिनमें व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार स्वांश के है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। अपने स्वांश द्वारा वे भगवान राम, नरसिंहदेव, विष्णुमूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। विभिन्न अंश अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं। भगवान के स्वांश सदैव विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार जीव के विभिन्न अंशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्न अंश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यष्टित्व और सूक्ष्म स्वातंत्र्य होता है। इसी स्वातंत्र्य के दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है और उसके सही उपयोग से वह मुक्त बनता है।
दोनों ही अवस्था में वह भगवान के समान ही सनातन होता है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को भूल जाता है। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य तथा कुत्ते बिल्ली जैसे जीव अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े नियंता यथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश है। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियाँ हैं, क्षणिक नहीं। करशति संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीवो मानो लोह श्रृंखलाओं से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है और मन मुख्य कारण है जो उसे इस भवसागर की ओर धकेलता है। जब मन सतोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप अच्छे होते हैं, जब रजोगुण में रहता है तो उसके कार्यकलाप कष्टकारक होते हैं, और जब वह तमोगुण में होता है तो वह जीवन की निम्न योनियों में चला जाता है। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्ध जीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है, लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। माध्यान्दियानंद श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, शवा एसा ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यमति सृज्य ब्रह्माभि संपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मणे वेदम सर्वमनुभवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है या उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस स्वरूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति में भी यह ज्ञात होता है, वसन्ति यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ मूर्तयः। वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीर में रहते हैं। जहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंशरूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। ममेवांसः शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड अंश। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है, इसे चाहे तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो। ऐसी विचारधारणा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। विभिन्न अन्न सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनोऽस्मिन् यथा देह। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है, जिसे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार श्रवण के अंश भी श्रवण होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत तात्विक इसके अर्थ है श्लोक के, और बहुत एक एक शब्दों के अंदर बहुत सारी चीज़ जो है यहाँ हम जान सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ इस श्लोक के अंदर भगवान कृष्ण बता रहे हैं ऐसा, हम सब भगवान के अंश हैं। ये प्रश्न हमको होता है कई बार कि हमारी उत्पत्ति क्यों हुई। ये प्रश्न कई बार हमको होता है कि हम उत्पन्न क्यों हुए हैं, हाँ, क्या कारण है हमारे उत्पन्न होने का, क्यों को बनाया गया। वास्तव में हम देखेंगे हम बनाए गए नहीं है, हम है ही। कैसे हैं, तो यहाँ हमको समझना है कि भगवान जो है वो है आनंद वयो व्यासात। ये खास करके वेदांत सूत्र के अंदर बताया गया, भगवान का लक्षण बताया गया है आनंद वयो व्यासात। इसका अर्थ होता है कि भगवान जो है खुद साक्षात आनंद की मूर्ति है। और हम देखते हैं कि जब भी भगवान को अपने आनंद का वर्धन करना होता है तो वो क्या करते हैं, अपने आनंद को बढ़ाने के लिए अपना ही विस्तार करते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा और कुछ तो है ही नहीं। एक भगवान है और भगवान की शक्ति है। तो जब भगवान को आनंद लेने की इच्छा होती है तो फिर भगवान अपनी शक्तियों का क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। तो भगवान की शक्ति का विस्तार जो होता है, भगवान की अनेक शक्ति है, बहुत सारी शक्ति है। पराशर शक्तिर विविदेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, मगर जब भगवान को अपना आनंद वर्धन करना होता है तो सबसे पहले भगवान अलग अलग चीज़ों में विस्तार करते हैं अपना। और भगवान का आनंद हम जैसा नहीं है कि हमको मेज़र कर पाएंगे। ये जगत के अंदर जितने भी जीव है, सबका आनंद जो लोग प्राप्त कर रहे हैं, सबका प्लस कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना फिगर है उतना भी जो आनंद होगा वो भगवान के आनंद की एक तुलना में भी वो आएगा नहीं। आनंद बेव व्यासात, कल्पना नहीं कर सकते इतना भगवान जो है वो अपने आनंद का विस्तार करते हैं। तो भगवान के आनंद का विस्तार करना असीमित है, उनका कोई लिमिट नहीं है। इसलिए भगवान अपने आनंद को और वर्धन करने के लिए एक विस्तार करते हैं स्वांश के अंदर। स्वांश यानी कि भगवान के ही विस्तार है, और जो ये विस्तार ऐसे है जो भगवान ही है, उससे कोई अंतर पड़ता नहीं है। जैसे ब्रह्म संहिता के अंदर श्लोक है ऐसा, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतार भुवनेषु किंतु। हाँ, कृष्ण स्वयं परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषम तमहम बजावे। तो भगवान जो है अलग अलग भावों को अनुभव करने के लिए, अलग अलग रस का पान करने के लिए अगिनित अपने स्वांश में विस्तार करते हैं। हाँ, जैसे कि राम भगवान कृष्ण का विस्तार है, राम, नरसिम्हा, वामन, ऐसे दशावतार मुख्य है। दशावतार तो खाली हमको लिस्ट मिलता है, ऐसे अनगिनित है। वैकुंठ लोक के अंदर भगवान के अनगिनित विष्णु मूर्ति का विस्तार होता है। हाँ, अनगिनत विष्णु मूर्ति है, और सभी विष्णु मूर्ति स्थायी रूप में निवास करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो वैकुंठ लोक के अंदर विष्णु मूर्ति है, एक समय खाली हो जाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपने आनंद, भगवान ने अपने आनंद का विस्तार करने के लिए ये सब अपनी अंतरंग शक्ति द्वारा पूरे वैकुंठ लोक का सृजन किया है। और वहाँ भगवान
अपने अलग अलग स्वरूपों में निवास करते हैं और खुद उनके मूल रूप के अंदर कृष्ण लोक, जिनको गोलोक वृंदावन धाम कहते हैं, वहाँ वो निवास करते हैं। गोलोक नामनि निज धामनि टले च तस्य देवी हरिधाम सुतेषु तेषु। ब्रह्म संहिता में श्लोक आता है, गोलोक नामनि निज धामनि, निज धाम यानी कि खुद का जो जगह है गोलोक धाम। तो भगवान जो होते हैं जब विस्तार अपना करते हैं तो अपने धाम का भी क्या करते हैं, वो विस्तार करते हैं। तो गोलोक के अंदर भगवान जो होते हैं वो कृष्ण स्वरूप में होते हैं। जब भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं वैकुंठ के अंदर, वैकुंठ मूर्ति के अंदर, विष्णु रूप में अंदर, तो गोलोक धाम में विस्तार करता है वैकुंठ के अंदर। हाँ, वो गोलोक धाम अपना विस्तार करके वैकुंठ धाम में विस्तार अपना करता है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण अपना विस्तार करते हैं राम रूप के अंदर, तो गोलोक धाम में विस्तार करता है अयोध्या के ऊपर विस्तार करते हैं वहाँ। ऐसे अलग अलग लोकों के अंदर भगवान के धाम जो है उनका अनगिनत विस्तार पूरा होता है। और प्रत्येक जो वैकुंठ लोक है भगवान व्यक्तिगत रूप से वहाँ क्या हुए विद्यमान रहते हैं। ऐसा नहीं कि वैकुंठ लोक में भगवान विस्तार किया तो गोलोक में खत्म हो गए, गोलोक खाली हो गया, ऐसा होता तो अनगिनत है। अभी भगवान को आनंद प्राप्त करना है तो आनंद के लिए तो कितने चाहिए, मिनिमम कितने चाहिए, 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 चाहिए। हाँ, अकेला व्यक्ति तो बोरिंग हो जाएगा ना, तो कितने चाहिए उनको, 2 लोग चाहिए। इसलिए भगवान जो है एक दूसरा विस्तार करते हैं अपना विभिन्न अंश के रूप में। और जो विभिन्न अंश जो होते हैं वो सब जीव होते हैं। जो भी भगवान के ही अंश हैं, पहले के अंश वो थे, वो क्या थे, स्वाम अंश थे। अभी जो अंश निकले वो क्या है, विभिन्न अंश है। अभी दोनों में अंतर है। ये अंतर क्या है थोड़ा समझते हैं। जो स्वाम अंश है वो भगवान ही है, 100% विष्णु मूर्ति ही है। और जो विभिन्न अंश है वो जीव है, वो विष्णु मूर्ति नहीं है। अंतर ये है कि जो विस्तार हुआ है जीव रूप में भगवान का, वो भगवान के साथ गुण में समान है, मगर मात्रता में क्या है, वो दोनों में अंतर है। तो जीव छोटा अंश है और विष्णु मूर्ति क्या है, भगवान की इक्वल अंश है। और हम जब विस्तार की बात करते हैं तो ऐसा नहीं कि भगवान विस्तार करते हैं तो उनमें कोई कमी आ जाती है, ऐसा होता नहीं। शास्त्र बताते हैं ओम पुण्यस्य पुण्यमिदम पूर्णाम पुण्यस्य उच्यते पुण्यम पुण्यस्य पुण्यमदयो पूर्णम एवं अवशिष्यते। भगवान पुण्य है, उनमें से निकलने वाली चीज़ भी क्या होती है, पुण्य रहती है। और जो कुछ भी होता है वो पुण्य है, और जो बचता है वो भी क्या रहता है, पुण्य ही रहता है। ये उपनिषदों का विधान है ऐसा। तो भगवान जो है अपना जीवों के रूप में विस्तार करते हैं, वो जीव भगवान के साथ गुण में समान है। जैसे भगवान का कोई जन्म मृत्यु होता नहीं है। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझेंगे उसको। सूर्य होता है तो सूर्य के साथ सूरज की किरणें भी इसके साथ ही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सूरज और किरणें अलग हो जाती है। सूरज होगा तो उसकी क्या होगी, किरणें भी साथ में ही होगी। तो उसी प्रकार से जब भगवान होते हैं तो भगवान की शक्ति भी उनके साथ ही होती है। हाँ, मगर भगवान उस शक्ति को कई बार प्रकट करते हैं, कई बार अप्रकट करते हैं। अब ये प्रकट अप्रकट हमारी बुद्धि से परे है, कैसे वो प्रकट करेंगे, कैसे अप्रकट करेंगे। जैसे भगवान अपना विस्तार अनगिनत जीवों के अंदर किया है, तो हम सब जीव है, हम सब भगवान का ही विस्तार है, भगवान कृष्ण का ही विस्तार है, मगर हम भगवान नहीं है। तो जो मायावादी लोग जो ऐसा कहते हैं कि सब जीव जो भगवान के अंश है, जब मुक्ति प्राप्त करेंगे तो वापस भगवान में जाके मिल जाएंगे और क्या बन जाएंगे, वो भी वही भगवान बन जाएंगे। तो ये जो फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग है पूरा गलत है। यहाँ लिखा है मामेव अंश जीवलोके जीवभूत सनातन। ये शब्द जो आता है सनातन शब्द जो है
वो महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये होता है कि जीव हमेशा से ही भगवान का अलग अंश है। जैसे मेरा हाथ है, तो ऐसा तो नहीं है कि मैं पहले आया बाद में हाथ आया। जब से मैं अस्तित्व में हूँ तब से मेरा हाथ भी क्या है, मुझसे अलग अस्तित्व रखता है, एक तो से जुड़ा हुआ है मुझसे, मगर फिर भी मैं तो हाथ नहीं हूँ। मैं बोल सकता हूँ कि मैं हाथ हूँ, ऐसा है। ये मेरे शरीर का एक अंश है, और अंश जो है कभी भी अंशी का इक्वल बन सकता नहीं है। हमेशा से ही मेरा अंश रहेगा, कभी इक्वल हो पाएगा नहीं। तो भगवान जो है इस प्रकार जीवों में विस्तार किए हैं। अभी विस्तार किए, जैसे हम देखते हैं कि माता पिता अपने आनंद का विस्तार करने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। तो अभी जीव जो है अभी सोचेगा, बच्चा सोचेगा, अरे यार मुझे क्यों पैदा किया, मुझे वापस ले लो, ऐसा है। जा सकता है वापस, रिवर्स गाड़ी जाएगा वापस? हाँ, संभव नहीं है। तो भगवान ने अपने आनंद वर्धन के लिए क्या किया है, पूरा विस्तार किया है जीवों का। तो जीवों का स्वरूप जो है, लक्षण जो है, भगवान के आनंद वर्धन के अंदर संयोग करना, उनके साथ संयोग करना। और भगवान खाली जीवों के साथ विस्तार करते हैं, उनकी दूसरी शक्ति भी है जिनका नाम है भगवान की अंतरंगा शक्ति, वो भी अपना विस्तार करती है। और ये शक्ति जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति, वो 100% भगवान को आनंद देने के लिए है। हाँ, उनको आनंद देने के लिए है। और ये अंतरंगा शक्ति जो है भगवान की, जब जीव जो है भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है उससे जुड़ता है, यानी कि अंतरंगा शक्ति के साथ संयोग करता है। संयोग करना मीन्स उसके मार्गदर्शन में रहना, उनका संयोग करना। तो जीव भी भगवान की सेवा करता है, और जब भगवान की सेवा करता है तो जीव भी भगवान जैसा ही आनंद का अनुभव करता है। और कई बार तो ऐसा बताए, भगवान से भी ज़्यादा थोड़ा मुश्किल है समझना कि कैसे जीव जो होगे भगवान से भी ज़्यादा आनंद का अनुभव कर सकते हैं। वो तो पूरा एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। तो ये जो जीव जो है वो उसका कर्तव्य है, ड्यूटी है, एकमात्र भगवान कृष्ण के आनंद में संयोग करना। अभी भगवान आनंद चाहते, भगवान का आनंद प्राप्त करने का तरीका अलग अलग है, हम उसकी तुलना कर समझ भी पाएंगे नहीं। भगवान किस प्रकार आनंद चाहते हैं, भगवान गीता में बताए कैसे उनका आनंद बदन होता है पूरा। तो ये सब अरेंजमेंट जो होती है भगवान के आनंद के लिए, भगवान की योग माया शक्ति जो है ये सब व्यवस्था करती है। और जो जीव जो होते हैं वो योग माया के द्वारा भगवान कृष्ण के आनंद में वर्धन करने के लिए सहयोग करते हैं। अभी क्या होता है कि जीव जो है भगवान के अंश है, और अंश होने के नाते भगवान के सभी गुण जो है वो जीवों में भी विद्यमान है। जैसे हम देखेंगे, सोना होता है, तो सोने का टुकड़ा एक आप लेंगे तो उसके अंदर भी सोने के सभी गुण पाए जाएंगे टुकड़े में जो होते हैं। 24 कैरेट का सोना है, पूरा खान पड़ी हुई है 24 कैरेट के सोने की, उसका एक टुकड़ा 5 ग्राम निकालेंगे, 1 ग्राम निकालेंगे, वो भी कितना होगा, वो भी 24 कैरेट ही होगा। उसमें कोई क्वालिटी में कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। फ़र्क क्या होगा, उसकी क्वांटिटी में होगा। तो भगवान के जितने गुण हैं वो सभी गुण जो होते हैं वो जीवों के अंदर आ जाते हैं, मगर क्या होता है उसकी मात्रता क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे कि बड़ा समुद्र है, समुद्र के अंदर कितना नमक होगा, कौन बताएंगे, मापेंगे कोई, अनलिमिटेड नमक होगा। और एक बूंद निकालो समुद्र की, उसमें भी क्या होगा, नमक होगा, मगर समुद्र जितना होगा नमक उसके अंदर थोड़ा नमक होगा। तो टेस्ट दोनों का क्या होगा, क्वालिटी क्या होगी, दोनों की समान होगी, मगर मात्रता क्या होती है, सबकी अलग अलग होती है। तो उसी प्रकार से जीव के अंदर भी भगवान के सभी गुण विद्यमान है। और जीव जब पूर्ण आध्यात्मिक स्थल पे होता है तो भगवान के सभी जो गुण हैं उसके 78% जो है वो गुणों को प्रकट करता है। 100% जीवों के लिए संभव नहीं है, 100% विष्णु मूर्ति प्रकट करते हैं। मैंने बताया जो स्वाम अंश है
वो भी कुछ मात्रा में। कृष्ण ही संपूर्ण अपने, जैसे भगवान कृष्ण के 64 गुण बताए गए हैं, 64 क्वालिटी है, वो पूर्ण मात्रा में भगवान गोलक वृंदावन में प्रकट करते हैं। विष्णु मूर्ति भी गुण प्रकट करते हैं, मगर वो आवश्यकता के अनुसार प्रकट करते हैं। और जीव जो है वो भगवान के 78 गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको प्रकट करते हैं। अभी जो भगवान स्वतंत्र है, एक गुण क्या है भगवान का? स्वतंत्र रहना, इंडिपेंडेंट, स्वराट। शास्त्र में बताया उनको स्वराट। भगवान स्वतंत्र यानी कि वो उनको मन में जो आए वो कर सकते हैं, उनको कोई रोकने वाला टोकने वाला कोई है नहीं, वो स्वराट है। हाँ, वो अपने इच्छा के अनुसार सब कुछ करते हैं, ना तो उसको कोई कह पाएगा तुम ऐसा करो। कई बार हम बोलते हैं भगवान ऐसा क्यों किया, हाँ भगवान ऐसा जगत क्यों बनाया, थोड़ा ऐसा बनाते तो अच्छा होता ना, ये करते तो अच्छा होता ना। ये सब बातें भगवान को असर करती नहीं, वो इंडिपेंडेंट है और उनके ऊपर कंट्रोलर भी नहीं है कि उनको कोई चीज़ करने के लिए बाध्य किया जाए कि आपको करना ही है वहाँ। वो संपूर्ण स्वराट है। हाँ, मगर जब इस स्वराट का जो थोड़ा गुण जो है वो जीवों के अंदर भी आता है, और ये भगवान ने जीवों को दिया है। क्यों दिया है? इसलिए दिया है क्योंकि भगवान अपना आनंद विस्तार करना चाहते हैं, और आनंद विस्तार करने के लिए जीवों को स्वतंत्रता देना आवश्यक है। क्योंकि वो स्वतंत्रता का उपयोग कर कर जीव जो है भगवान के आनंद में संयोग करेगा, उनकी सेवा करेगा, उनको प्रेम करेगा। हाँ, वरना भगवान तो बहुत सारे रोबोट पैदा कर सकते थे ना। हाँ, भगवान को रोबोट चाहिए तो रोबोट तो वैसे ही भगवान बना देंगे, ऐसा है। और जो सब रोबोट बैठ जाएंगे यहाँ और भगवान एक बटन दबाएंगे, उनको चलो समोसा खाना है तो रिमोट होगा ऐसा समोसा, तो समोसा वाला रोबोट आ जाएगा इधर समोसा लेके। हाँ, और भगवान खा लेंगे समोसा। फिर होगा क्या? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन आ जाएगा। कोई रोबोट होगा नाचना चालू कर देगा, दूसरा रोबोट होगा बजाना चालू कर देगा। तो इससे क्या होगा? किससे क्या भगवान का आनंद होगा? मशीन के साथ क्या आनंद होगा? हम देखते हैं आज कलयुग के अंदर खास करके मानव लोग हैं, आज व्यक्तिगत संबंध किसके होते नहीं हैं, संबंध किसके साथ बनाते हैं? मशीनों के साथ। मशीन के साथ सबका फ्रेंडशिप हो गया अभी। और सबसे बड़ा मशीन कौन सा है आजकल? मोबाइल फ़ोन है। वो हमारा क्या है अभी? सबसे बड़ा मित्र है, क्योंकि हमारा व्यक्तिगत संबंध किसके साथ जमते नहीं है। तो मोबाइल तो किसी कभी कुछ बोलने वाला है नहीं हमको, तुम बेकार हो, तुम अच्छे हो, तुम ये हो, कुछ बोलने वाला। हम जो चाहेंगे वही बोलेगा, वो वही होगा ना। हम जो चाहेंगे वही वो बोलेगा, वही अंगूठा मारेगा, ठम मारेगा ऐसा, या तो फिर ऐसे सब आता है। क्योंकि लोग मशीन के साथ क्या करें? अपने प्रेमों का आदान प्रदान करना चाहते, मगर मशीन क्या एक जड़ चीज़ है, एक जीवित तो नहीं है, वो जीवित वस्तु नहीं है। इसलिए क्या होता है कि मशीन के साथ रहने से भी व्यक्ति को संतुष्टि नहीं मिलती है। वो इतना आनंद प्राप्त करता, थोड़ा उसको मन में मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा मशीन से गेम वेम खेलेगा और फिर उब जाएगा, रख देगा, फिर दूसरा गेम खेलेगा। ऐसे मोबाइल पूरा उसको बिजी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ इसके अंदर है वहाँ, मगर ये सब चीज़ जो है वो उसको संतोष और आनंद, मोबाइल व्यक्ति को प्रेम कर पाएगा नहीं। ऐसा हो सकता है कि मोबाइल में कोई सॉफ्टवेयर ऐसा हो, वो आपको बोलेगा मैं आपको प्रेम करता हूँ, ऐसा है, तो उससे क्या वो फीलिंग जो इसके अंदर है मोबाइल के अंदर वो आएगी, वो होगी, क्योंकि वो मशीन है वो। हाँ, तो भगवान को मशीन नहीं चाहिए, भगवान को जीव चाहिए, मशीन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि भगवान चेतन है, और चेतन वस्तु जो होती है, इसलिए भगवान हमेशा चेतना में, चेतन वस्तु में ही आनंद लेते हैं। जड़ चीज़ों में भगवान आनंद लेते नहीं है। जड़ चीज़ों के अंदर हम आनंद लेने का प्रयत्न कर रहे हैं यहाँ, है ना। भगवान तो चेतन वस्तु में ही आनंद लेते हैं, उनका हर चीज़ चेतन ही है वहाँ। उनका कपड़ा भी चेतन है। हम लोग जो कपड़ा पहनते हैं यहाँ, वो सब क्या होता है? जड़ है। मगर भगवान का कपड़ा कभी जड़ होता नहीं, वो भी चेतन में चिन्मय है, वो भी एक व्यक्ति है, उसकी पर्सनालिटी है, और वो इस प्रकार भगवान का कपड़ा बनकर भगवान की सेवा करता है। हर चीज़ चिन्मय है। भगवान के धाम में कोई जड़ चीज़ है, हर चीज़ के साथ भगवान का व्यक्तिगत रेसिप्रोकेशन होता है वहाँ।
यहाँ क्या है? सब कुछ जड़ है। हाँ, सब कुछ पूरा ज्ञानमय है, जड़मय है और पूरा डल है चीज़। वहाँ ऐसी नहीं है। तो इसलिए भगवान ने सब जीवों का विस्तार किया और सब जीव जो है उनका जो कार्य है, क्योंकि भगवान ने उनको इंडिपेंडेंस दिया है कि इस प्रकार से तुम भगवान की सेवा करो। मगर प्रॉब्लम क्या होता है कि जीव क्या है, वो छोटा है और भगवान की बहुत सारी शक्ति है। उसमें से एक शक्ति भगवान की है माया शक्ति। हाँ, माया शक्ति क्या है? भगवान की इल्यूजरी एनर्जी है, क्योंकि भगवान के पास बहुत सारी शक्तियाँ हैं। तो एक शक्ति ये भी है भ्रमित करने वाली शक्ति। जैसे हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसके पास दो डिपार्टमेंट होते हैं, एक प्रेजेंट डिपार्टमेंट और एक सिविल डिपार्टमेंट होते हैं ना। दोनों उसके पास क्या है? डिपार्टमेंट है। तो ऐसे भगवान के पास भी ये सब डिपार्टमेंट है यहाँ। तो जो माया शक्ति जो है वो एक भ्रमित करने वाली शक्ति है भगवान की। अभी क्या होता है, जीव छोटा है और जब जीव अपनी स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करना चालू करता है, दुरुपयोग यानी कैसा कि इच्छा तो उसके अंदर है, स्वतंत्र इच्छा तो उसके अंदर है। हाँ, तो अभी वो इच्छा का उपयोग करना था कृष्ण की सेवा के लिए, मगर जीव ने इच्छा कर दिया कि चलो ना मैं भी थोड़ा कृष्ण की तरह आनंद प्राप्त करने का प्रयत्न करूं क्योंकि इसके लिए स्वतंत्र इच्छा है। अभी देखो, जीव का आनंद तो तभी होगा जब जीव भगवान की सेवा करेगा, क्योंकि हम शास्त्र से पढ़ते हैं जैसे जीव भगवान के अंश है। जैसे हमारे हाथ पैर क्या है? हमारे शरीर की अंश है। जब हम खाते हैं, भोजन लेते हैं और जब पेट संतुष्ट होता है तो ये हमारे हाथ पैर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? उनको शक्ति मिल जाती है। अभी हाथ पैर सोचेंगे ऐसा कि मैं क्यों पेट को खाना दूँ, मैं खुद अपना हाथ में रखूँगा खाना, तो क्या होगा? गुलाब जामुन पेट में दूंगा नहीं, मैंने मेहनत करके बनाया है गुलाब जामुन। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा मैं सामान खरीदने गया था। सब अंग क्या करेंगे? अपना अपना जो कार्य किया था वो कार्य का लाभ लेने का इच्छा करेंगे। तो क्या होगा फिर? पेट में भोजन जाएगा नहीं, तो बाकी अंगों को क्या हालत होगा? हाथ ने गुलाब जामुन पकड़ा है ऐसा, अगर पेट में नहीं दिया तो गुलाब जामुन कितने दिन तक पकड़ पाएगा वो? हाँ, उसको छोड़ना पड़ेगा ना, क्योंकि शक्ति जो है वो कहाँ से आती है? जब पेट संतुष्ट होगा तो अपने आप सब अंगों को क्या मिलेगा? शक्ति मिलेगा। ऐसा है। तो अभी हम भगवान के अंश होने के नाते हम जब भगवान हमसे संतुष्ट होते हैं, जब भगवान हमसे आनंदित होते हैं, तो जीव जब भगवान को आनंद में देखता है वो देख के जीव को भी आनंद मिल जाता है। ये थोड़ा हमको समझना है। हम सोचते हैं कि हमको आनंद कि कई और जगह से लेना है, ऐसा है। पर जब जीवात्मा भगवान को आनंदित देखता है, इवन हम भौतिक उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे कोई घर में हमारा संबंधी होगा, कोई माता पिता है, उनके बच्चे हैं या तो कोई भी और है, अगर बच्चा खुश है तो माता पिता भी क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। अगर बच्चे दुखी हुए तो माता पिता भी क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाए। ये भौतिक उदाहरण है, मगर जो आध्यात्मिक स्थल पे जो है ऐसा, क्योंकि अभी बाजू वाला बच्चा दुखी होगा तो बाजू वाले माँ बाप दुखी होते हैं? होता है कोई? नहीं होता है। क्यों? बाजू वाला बच्चा सुखी होगा तो बाजू वाले माँ बाप सुखी होते हैं, शायद दुखी हो गए कलयुग में क्या होता है, थोड़ा उल्टा चलता है ना। जैसे कोई बाजू वाला लाया, एसएससी में नंबर 1 लाया, तो बाजू वाला दुखी होगा, अरे मेरे बच्चे का नहीं आया, ऐसा है शायद दुखी होगा, यहाँ वो सुखी होगा। तो ये समस्या है। समस्या ये है क्योंकि वहाँ हम शरीर के आधार पे उसके साथ क्या रखा है? हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज बनाया है। ये मेरा अंश है, ये मेरा पुत्र है, मैं और मेरा है। इधर ये लगाव क्या है? बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए उसके सुख को हम क्या मानते हैं? हमारा सुख मानते हैं। वास्तव में आप देखो, श्रीमद् भागवतम में आता है वर्णन, हर व्यक्ति किसको ज़्यादा प्रेम करता है? तो बताए, हर व्यक्ति अपने आप को ही प्रेम करता है ज़्यादा। भागवतम में वर्णन आता है ऐसा। तो ये शुद्ध गोस्वामी बताए क्यों करता है, अपने आप को प्रेम क्यों करता है। जैसे हम इस शरीर को प्रेम करते हैं, क्यों?
शरीर का हम लालन पालन क्यों करते हैं? हम देखते हैं हर व्यक्ति अपने शरीर को बाकी लोगों से ज़्यादा उसको ख्याल रखेगा। क्यों? क्योंकि शरीर के अंदर कौन है? जीवात्मा है, वो खुद रहता है, इसलिए शरीर को क्या है, ज़्यादा वो संभालता है वह। मगर शरीर के अंदर आत्मा जो है, वो आत्मा को प्रेम इतना क्यों करता है? क्योंकि वो आत्मा का आत्मा कौन है? परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का अंश है वो, इसलिए वो इतना प्रेम करता है। ये श्रीमद् भागवतम 10वें स्कंद में आता है ये वर्णन पूरा। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज होता है वो जीव व्यक्ति के साथ, तो इसके सुख को हम क्या मानते हैं? हमारा सुख। उसके दुख को क्या मानते हैं? हमारा दुख। हाँ, क्योंकि इतना हमारा स्ट्रॉन्ग संबंध बना हुआ है। तो भगवान के साथ भी हर जीव का इतना स्ट्रॉन्ग संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध होता है उनका। इसलिए क्या होता है, जब भगवान खुश दिखते हैं तो जीवों को क्या होता है, वो खुश अंदर से अपने आप उसको आनंद मिल जाता है। उसको आनंद के लिए कुछ भौतिक विकास करने की आवश्यकता रहती नहीं कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए। अगर भगवान उस प्रसन्न है, चाहे उससे प्रसन्न हो क्या अन्य और से प्रसन्न हो, मगर भगवान क्या होना चाहिए? प्रसन्न होने ही चाहिए। ये मेन क्राइटेरिया रहता है, भगवान की प्रसन्नता मेन रहती है। कनिष्ठ अवस्था में क्या होता है कि हम सोचते मैं भगवान प्रसन्न करूँगा, दूसरा नहीं। क्या होता है, मैं भगवान को ज़्यादा प्रसन्न करूँगा, दूसरा नहीं करना चाहिए। मगर आध्यात्मिक जगत में क्या है, जो भी हो, तुम करो या मैं करूँ, मेन चीज़ क्या है, भगवान प्रसन्न होने चाहिए। अगर भगवान इसके द्वारा प्रसन्न हो रहे हैं तो मुझे भी आनंद मिलना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो रहे हैं ना इससे, तो उससे जीव का आनंद बढ़ता है वहाँ। इस प्रकार से तो इस प्रकार क्या होता है कि जीव जो है भगवान के सानिध्य में पूर्ण उनकी सेवा में सुखी और आनंदमय रहता है। जैसे ही जीव थोड़ा अलग विचार करता है कि यार भगवान को आनंद क्यों दूँ, चलो मैं भी थोड़ा कुछ आनंद प्राप्त करता हूँ अपने आप खुद, जैसे गुलाम जम्बू हाथ पकड़ लिया, तो क्या होगा, भगवान की जो माया शक्ति जो है तो तुरंत उधर काम करती है। कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकट से माया तारे झापटिया धरे। अभी क्या होगा कि थोड़ा मोबाइल ऑफ कर दीजिए। तो कहाँ थे? हाँ, जीव को माया पकड़ती है यहाँ। तो क्या होता है कि जीव छोटा है, इसलिए वो इस प्रकार गलती कर देता है, ऐसे गलती हो जाती है, क्योंकि उसकी इंडिपेंडेंस तो वहाँ रहती ही हमेशा, स्वतंत्र इच्छा उसकी रहती है। अभी वहाँ भगवान क्या करेंगे, उसके इंडिपेंडेंस के अंदर ज़्यादा क्या करेंगे, वो उसको फोर्स नहीं करेंगे कि तुम ज़बरदस्ती मेरी सेवा करो। यहाँ भगवान चाहते हैं तुम स्वेच्छा से मेरी सेवा करो, क्योंकि भगवान की भक्ति में फोर्स चलता नहीं है। प्रेशर से, फोर्स से फैक्ट्रियों में काम होता है, भगवान की सेवा नहीं होती है। हाँ, वो सेवा नहीं होती है, वो तो एक अत्याचार हो जाता है वो। और भगवान कभी अत्याचार चाहते नहीं है। भगवान चाहते हैं कि वो समझे, कुछ समझ प्राप्त करे, और समझकर सच्चा से वो मुझे शरणागत हो जाए। उसके अंदर वो समझ उसके अंदर आनी चाहिए वहाँ। तो अभी जीव की समझ चली गई, अब इसकी समझ क्या है, मुझे तो एंजॉय करना है, मुझे भगवान बनना है। ठीक है, भगवान तो बहुत दयालु है, उसकी इंडिपेंडेंस के अंदर भगवान दखलगिरी देंगे नहीं। ठीक है, जाओ तुम एंजॉय करो, तुम अपना जीवन जियो, एंजॉय करके देखो, भगवान दयालु है। फिर भगवान क्या करेंगे, उसको एक और जगत बना के देंगे, भौतिक जगत। जाओ इधर रह के एंजॉय करो यहाँ, और एंजॉय करने के लिए जो पदार्थ बनाए जाएंगे सब, क्योंकि एंजॉय मैंने देखा ना, एंजॉय के 2 लोग चाहिए ना वहाँ। और जीवात्मा को एंजॉय करने के लिए क्या मिलेगा, उसको पदार्थ मिल जाएगा। पदार्थों को एंजॉय करते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब पदार्थ से पूरा सृष्टि बनता है। और पदार्थ के ऊपर अपना क्या है, प्रभुत्व जताने का प्रयत्न करता है, अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करता है। और इस प्रकार से जीव जो है आनंद लेने का प्रयत्न करता है। मगर मैंने बताया था ये पदार्थ जो है वो तो चेतन नहीं है, वो क्या है,
जड़ है और जीवात्मा क्या है? चेतन है। तो जड़ चीज उसको चेतन को संतुष्ट कर पाएगी नहीं, क्योंकि जड़ चीज का स्वभाव क्या है? जड़ चीज है हमेशा टिकती नहीं है, वो कभी भी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। हाँ, उसमें रूपांतर होता रहता है। ये रिमोट है ऐसा। तो रिमोट हमेशा रहने वाला नहीं है। पहले क्या था? ये प्लास्टिक से पहले क्या था? पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा, उससे पहले ज़मीन में कुछ होगा, फिर बना। अभी प्लास्टिक पता नहीं कितने समय तक रिमोट जिएगा ही है, ऐसा जिएगा फिर टिकेगा, ऐसा है। एक दिन क्या हो जाएगा? वो भी फिर ख़त्म हो जाएगा। यानी कि जड़ चीज़ जो है उसका जो रूप है, उसका स्वभाव जो है वो कभी भी स्थायी रहता नहीं है, वो खत्म हो जाता है। और हम कौन हैं? चेतन है। इसलिए हमको क्या चाहिए? सब कुछ स्थायी चाहिए, परमानेंट चाहिए। हम नौकरी भी क्या कौन सी ढूंढते हैं? परमानेंट। हमको परमानेंट चाहिए। फिर हमको हर चीज़ हम क्या मांगते हैं? हम लेने जाएंगे, कोई मशीन लेने जाएंगे, गाड़ी खरीदने जाएंगे, बोला गाड़ी की गारंटी कितनी है, कितनी चलेगी, ऐसा है। हमको घर भी कैसा बनाना है? परमानेंट, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल सब यूज़ करेंगे इसके अंदर। हाँ, रहना चाहिए। मगर परमानेंट जैसा कोई चीज़ तो है। हम परमानेंट यानी क्या है कि हम जिएंगे तब तक रहेगा, ये परमानेंट। बाकी जब परमानेंट कुछ यहाँ कुछ है, ऐसा नहीं कि हमेशा वो घर रहने वाला है, हमेशा गाड़ी रहने वाली है। कुछ परमानेंट यहाँ है नहीं, सब कुछ क्षणिक है इधर। मगर हमारी इच्छा क्या है? सब कुछ परमानेंट चाहिए, क्योंकि हम परमानेंट है ना, जीवात्मा परमानेंट है। हाँ, मगर जीवात्मा शरीर भी परमानेंट नहीं है। ये शरीर हम धारण किया है, वो भी क्या है? परमानेंट तो नहीं है। उसको भी क्या है? हमको छोड़ देना है। हम एक शरीर में आ जाते हैं, हम इच्छा करते शरीर में हमेशा रहूँगा, मगर एक समय ऐसा आएगा कि हम ये शरीर छोड़ने के लिए बाध्य किए जाएंगे, या तो हम खुद सोचेंगे शरीर में नहीं रहना है आपको, हमको हम उससे उब गए हैं। क्योंकि जब शरीर में, तुम्हें बताया ना, पदार्थ के अंदर क्या होता है? हमेशा रूपांतर होता है। तो जवान होते हैं तो शरीर अच्छा लगता है पूरा, ओ कितना अच्छा शरीर है हमारा, रोज़ आईने में देखते हैं, पूरा सेल्फी खींचते हैं मोबाइल से, पूरा इधर खींचा, सब जगह शेयर करते हैं, पूरा अपना शरीर का प्रोपेगेंडा करते हैं सब जगह पे। मगर कुछ समय के बाद चिंता मत करो, थोड़ा वेट करो। हाँ, थोड़ा समय जाने दो, अभी जरूर एक समय आएगा तब शरीर में झुर्रियाँ पड़ जाएगी, दांत बात गिर जाएंगे, सब आँखें वाँखें निकल जाएगी बाहर, और सब खत्म हो जाएगा। और तब तुम्हारा सेल्फी भेजो जाओ सबको अभी। और इतनी बीमारियाँ होगी शरीर के अंदर, इतना भयंकर होगा कि अभी वो प्रार्थना करेगा इस शरीर से छूट जाओ तो अच्छा है, जल्दी इस शरीर में ज़्यादा रहना, जल्दी छूटो यहाँ से। हाँ, वो शरीर से पूरा उब जाएगा इधर से। यानी कि यहाँ कोई चीज़ परमानेंट तो नहीं है, सब कुछ स्थायी है, अस्थाई है इधर। इसलिए जीवात्मा को ये भौतिक जगत में कभी संतोष मिलेगा नहीं। और ये अपना स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग किया, इसलिए जगत के अंदर क्या कर रहा है? वो अलग अलग प्रकार से सुख भोग करने के लिए प्रयत्न कर रहा है यहाँ। और भगवान माया के द्वारा जीवात्मा को सुधारना चाहते हैं। ये जीवात्मा की बुद्धि जो विपरीत हो चुकी है, उसको वापस ठिकाने लाना कि तुम एंजॉय नहीं कर सकते, एंजॉयर तुम्हारा मेरे साथ ही है, मेरे साथ ही तुम आनंद ले सकते हो। तुम जो मेरे से अलग जगत में आनंद लेना चाहते हो वो तुम्हारा भ्रम है। अभी जब तक जीवात्मा इस चीज को समझेगा नहीं, कन्विंस नहीं होगा, तब तक ये जगत के अंदर क्या होगा? मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिष्ठानि कर्षति। क्या होगा? उसको ये मन और 6 इंद्रियों वाला शरीर प्राप्त होता रहेगा, कभी कुत्ते का, कभी बिल्ली का, कभी सुअर का, कभी मानव का, कभी देवताओं का, अलग अलग प्रकार के शरीरों में वो घूमता रहेगा। और हर शरीर में क्या प्रयास करेगा वो? हाँ, कैसे एंजॉय करना है, कैसे एंजॉय करना है। इवन मरते दम तक प्रयत्न करेगा, ट्राई मारेगा कि एंजॉय मिल जाए, ऐसा है। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहानी है कि ये जगत जो है ना, ये जगत को बताया गया है पूरा एक जंगल जैसा, पूरा भयानक जंगल है। उसके अंदर एक व्यक्ति घुस जाता है। जब घुसा उसके अंदर तो क्या हुआ? उसके पीछे सब भेड़िए लग गए उसको खाने के लिए। वो कौन फ़ोन स्विच ऑफ करा रहे थे? नहीं कराया प्रभु जी किसी का स्विच ऑफ? आपने, आपको 500 रुपये देना पड़ेगा फिर इनका, बराबर, वरना आप उनसे ले लो, ऐसा है।
हो सकता है तो उनको प्रामाणिकता से दे देना चाहिए 500 रुपया है। अगर 500 रुपये दे सकते तो मोबाइल दे दो, ऐसा है तो झंझट खत्म, सब ऐसा है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बजेगा ही नहीं, ऐसा है। दूसरी बार मोबाइल नहीं मिलेगा, भगवान का भक्ति मिल जाएगा, वो अच्छा है। आप भी काम कर सकते हैं, मोबाइल ले लो और उसके बाद में भागवतम दे दो सामने, ऐसा ऐसा कुछ कर सकते हैं। ओके, तो हम बता रहे थे कि हाँ, कि जीवात्मा जब यहाँ भौतिक जगत में आता है यहाँ, तो अलग अलग शरीरों के अंदर मरते दम तक प्रयास करता है। जैसे श्रीमद् भागवत में बताया, एक जंगल के अंदर एक व्यक्ति घुसता है, उसके पीछे भेड़िए भागते हैं, वो भागता है बचने के लिए, इधर भागता है वहाँ भागता है, पूरा भागा भागा। क्या हुआ, एक बार एक जंगल के अंदर एक कुआं था, जो क्या था, घास से ढका हुआ था, दिखता नहीं कुआं है, अंधेरा कुआं था। तो उसका पैर लग गया और कुएं में गिर गया। अभी कुएं में गिरा तो क्या हुआ, गिरने वाला था तो एक कुएं के अंदर झाड़ था, पेड़ था, उसको पकड़ लिया और सब भेड़िए ऊपर आ गए वो खाने के लिए वहाँ। और नीचे देखा तो बहुत बड़ा सांप था, नीचे गिरेगा तो सांप मार देंगे, ऊपर जाऊँगा तो क्या होगा, भेड़िया मार देंगे। और जो झाड़ पकड़ा हुआ था, वो झाड़ पे क्या था, सब मधुमक्खी लगी हुई थी, उसका छत्ता था। तो वो झाड़ हिला तो मधुमक्खी भी क्या हो गई, सब उड़ के क्या करी इसको, ओ माँ ओ बापा सब कर रहा है ऐसा, ये हाथ से पकड़ रहा है, ये हाथ से छोड़ रहा है, ऐसा काट रही है। अभी वो पेड़ हिला तो क्या हुआ, वो मधुमक्खी के छत्ते से मधु भी गिरा, और मधु कहाँ गिरा, उसके जेब में गिरा, जमा पे गिरा। कितना मेहनत किया था, कितना भाग रहा था और प्यास लगा था, मधु सब क्या, उसको एक बूंद उसके मुंह पे वहाँ गिर गया, तो उसको राहत का अनुभव हुआ। अभी मधुमक्खी तो काट रही है उसको, संघर्ष तो कर रहा है इधर उधर यहाँ से, हाँ, और अपने को बचाने का पूरा प्रयत्न कर रहा है, मगर क्या है कि और एक दूसरी मधु की राह देख रहा है, कब गिरेगा, ऐसा है, ऐसे दूसरा राह देखता है उधर कि कब एक बूंद और गिरे। तो ऐसे ही हर व्यक्ति जगत के अंदर पता है कि वो मरने वाला ही है, एक दिन वो जाने वाला ही यहाँ से, कोई ऐसा नहीं कि वो रहने वाला है। मरते दम तक प्रयास करना है जगत को सुख भोगने का, मरते दम तक। प्रभुपाद जी बता रहे थे, एक बार उनका एक मित्र था, डॉक्टर ने उसको बताया कि तुम ज़रा 4 महीना जियोगे, ज़्यादा नहीं जियोगे। तो डॉक्टर को क्या बोला पता है, आप मेरा सब संपत्ति ले लो, मेरा खाली 2 महीना बढ़ा दो, ऐसा है। क्या है, मेरा 2 महीना बढ़ा दो। डॉक्टर बोला मैं 2 महीना नहीं बढ़ा सकता, और मेरे हाथ में नहीं है। अभी 2 महीने में क्या कर लेगा वो, सोचो, क्या उसका इम्पोर्टेंट काम बाकी होगा जो 2 महीना उसको बढ़ाना चाहता है वो, ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम होगा, बोला मेरा कुछ काम रह गया है, क्या काम बाकी है, इसका कोई अंत आने वाला नहीं है। तो ये स्थिति है कि एज श्योर एज डेथ, नक्की है कि व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है, और मृत्यु के बाद उसका पूर्ण विराम लगने वाला है इधर। फिर भी मरते दम तक प्रयास करता है जगत के अंदर हर वस्तु का सुख प्राप्त करना। श्रीमद् भागवत में बताया, उसको कहते हैं पुनः पुनः चर्वित चर्वना नाम, बार बार चबाया हुआ चबाना। ये जीवन में तो प्रयास कर लिया, जैसे हम देखते हैं गन्ना होता है, अभी गन्ना नहीं, ये बम्बू है, क्या है, बम्बू को क्या समझ रहा है वो गन्ना है। अरे बम्बू को ऊपर से चबाएगा तो क्या लगेगा मुंह के अंदर, सब उसके कांटा लगेगा सब, हाँ ये जगह अच्छा नहीं है, एक काम कर बम्बू को चेंज करते हैं, उल्टा कर देते हैं, उल्टा चबाएगा तो क्या होगा, अरे बम्बू को कहाँ से चबा हुआ तुम, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से, क्या होगा, सब कांटा ही आएगा। तो हम सोचते इस प्रकार से मैं सुख भोगने का प्रयत्न करता हूँ, शायद ऐसे सुख मिल जाएगा, क्या लगा, कांटा नहीं, ऐसा नहीं, एक काम ऐसे करता हूँ, वहाँ करने का, वहाँ भी कांटा लगा। इस प्रकार से ना जाने पुनः पुनः चर्वित बार बार चबाया कि हर जीवन के अंदर। और दूसरा क्या, माया शक्ति पावरफुल है भगवान की, वो इतनी पावरफुल है कि वो जीवात्मा को हमेशा एक आशा बना के रखती है कि एक दिन तुम सुखी हो जाओगे। तो मेहनत करते रहो, लगे रहो, अपने मिशन में क्या है, लगे रहो, एक दिन तुमको सफलता मिल जाएगी। वो माया क्या, हमेशा उसको आशा बना के रखती है, और लोग आशा रखते भी है ऐसा, हाँ लगे रहो, 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, फिर भी उसको आशा नहीं है सक्सेसफुल हो जाऊंगा मैं, ऐसा है।
तो ये माया है, जो नहीं है वो दिखाती है वहाँ, और जीवात्मा उससे भ्रमित होता है और ऐसे ही पूरा जड़ जगत के अंदर संघर्ष करता रहता है। ना जाने कितना संघर्ष किया, कभी ये योनि में कभी वो योनि में, मगर उसको संतोष सेटिस्फेक्शन मिलता नहीं है अंदर, क्योंकि वो पूरा भौतिक एटमॉस्फेयर जो उसका सही एटमॉस्फेयर नहीं है। इसीलिए जब जीव ये माया के फटके खा खा कर, हाँ, कभी योनि में फटका खाया, कभी योनि में फटका खाया, जब योनि फटका खा के अगर साधु कृपा से, गुरु साधु कृपाए, हाँ, गुरु साधु कृपा से जब उसको सही चीज़ पता चलती है कि तुम माया में हो भाई, इस प्रकार प्रयत्न मत करो, इससे तुम सुखी होने वाले नहीं हो, तुम भगवान कृष्ण के शरणागत हो जाओ। गुरु साधु वाक्य यदि ज्ञान उपजय, गुरु साधु वाक्य शास्त्र के वाक्य से उसकी बुद्धि अगर, इसको क्या बोलते हैं, क्लिक होना, क्या बोलते हैं हम लोग, क्लिक होता है। कई बार कई व्यक्ति को होता है क्लिक होता है, बहुत सारी समस्या होती है, कई बार हम कुछ शब्द क्लिक कर देते हैं हमको, तो ऐसे जब उसके चमत्कार होगा, वो जागेगा, सोया हुआ है, हाँ जाग जाएगा, क्या है सही बात तो यही है, और जाके उसकी बुद्धि का, उसकी स्वतंत्र इच्छा का पूरा सदुपयोग करेगा कि भगवान आज से मैं जगत के अंदर सुखी हो पाऊंगा नहीं, मैं आपके शरणागत हूँ। और जब भगवान उसकी ये इच्छा को देखेंगे कि ये इच्छा उसकी क्या है, वास्तव में जेन्युइन है, खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा है ये, हाँ, तब वापस वो जीवात्मा वापस कहाँ चला जाएगा, वैकुंठ लोक के अंदर। और जब जीवात्मा मुक्त हो जाएगा तो ऐसा नहीं कि उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कई बार लोग बोलते हैं कि जीवात्मा मुक्त हो जाएगा तो लीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मुक्त होने के बाद भी जीवात्मा का व्यक्तिगत अस्तित्व बना रहता है। तब वहाँ उसका शरीर जो होगा वो क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। ये पंच इंद्रियों, जो भौतिक शरीर है, इंद्रियाँ वहाँ भी होगी, मगर वो इंद्रिय क्या होगी, आध्यात्मिक होगी। वहीं मन होगा, पर वो मन क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। शरीर भी क्या होगा, आध्यात्मिक होगा। और हर व्यक्ति भगवान से वही आध्यात्मिक शरीर से, आध्यात्मिक इंद्रियों से उनसे बात कर सकता है, उनसे आदान प्रदान कर सकता है। सब जैसा हम यहाँ कर रहे हैं वो क्रिया हम वहाँ, क्योंकि भगवान आध्यात्मिक है तो उनके साथ कार्यकलाप करने के लिए भी क्या चाहिए, हमको आध्यात्मिक शरीर चाहिए। हम भौतिक शरीर में नहीं कर सकते। तो वो हमारा वास्तविक स्वभाव है, नेचर है हमारा। वो कब प्राप्त होगा, जब हम वही स्वतंत्रता का उपयोग कर कर वापस भगवत धाम जाने की इच्छा करेंगे, वापस भगवान को शरणागत होने की इच्छा करेंगे। अभी वो 100% ही चलेगा, 90.9% भी नहीं चलेगा। क्या चाहिए, भगवान तो 100% चाहते हैं। 90.9 भी होगा तो 1% के लिए हमको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। यहाँ फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी उत्कंठा जो है भगवान की सेवा करने की, उनको दिखानी पड़ेगी। और जब भगवान को लग जाएगा कि रियल में सिंसियर है, तो फिर हमारे लिए भगवत धाम का दरवाज़ा खुल जाएगा। ऐसा है। और खास करके कलयुग के अंदर भगवान खुद आते हैं जीवों को समझाने के लिए, जीवों को उद्धार करने के लिए। हाँ, जीव जागो, गोरा चांदर बोले रे, सब जीव क्या करो, जाग जाओ। चैतन्य महाप्रभु सबको बोलते जागो, क्या है सब कर रहे दिन रात पूरा, इधर से इधर भाग दौड़ कर रहे हैं, ऐसा है, जागो। मैं क्या लाया आपके लिए, औषधि लाया हूँ, हरि नाम औषधि, उसको ग्रहण करो, उसको लो और ये बुद्ध को भगाओ यहाँ से। तो कोई भाग्यशाली होता है, वो औषधि को ग्रहण करता है और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है चालू होता है। तो जी औषधि जो है वो क्या है, भगवान का नाम उच्चारण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवत धाम जाने के लिए केवल एक ही नाम उच्चारण काफ़ी है। कितना, आप बोल दो चले जाओगे। और एक नाम उच्चारण कैसा होना चाहिए वो समझना है हमको थोड़ा, वो क्वालिटी बताई गई इसके अंदर। वो एक नाम उच्चारण ऐसा होना चाहिए कि सचो यहाँ सांप आ गया और अब भाग रहे, बचाओ बचाओ बचाओ, हाँ, कैसा आप चिल्लाया गया ऐसा। तो ये सब होना चाहिए नाम उच्चारण। यानी कि हम भगवान की सेवा के बिना ये जगत हमको क्या लग रहा है, शून्य लग रहा है। चैतन्य महाप्रभु बताया ऐसा, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरण में। क्या लग रहा है, जीरो, कुछ मज़ा नहीं इस जगत के अंदर। हाँ, मगर हमको लगता है यार थोड़ी मज़ा तो है यहाँ,
क्या मजा नहीं है। परिवार है, बच्चे है, पत्नी है, गाड़ी है, बंगला है, कुत्ता है, कुत्ती है, सब है, क्या है, और साथ में एक माला भी है, झोली माला भी है। तो हम भक्त भी है और साथ साथ मटेरियल एंजॉयर भी है। भगवान की दया है, ऐसे देखो हमारे ऊपर। ठीक है, भगवान बोले मेरी दया ही है, तुम ऐसे ही भक्ति करो, यहाँ रह के ही करो भक्ति, ऐसे ही तुम्हारा चलता रहे इधर। तो क्या होगा उससे, वो भगवान उसकी इच्छा को जान लिए ऐसा है, तो फिर उसको यहाँ ही रखेंगे। ठीक है, तुम स्वर्ग में जाओ, स्वर्ग में रहो 10,000 साल तक, वहाँ बुक करो, फिर इधर जाओ वहाँ जाओ, घूमते रहो ऐसे। मगर जो सब जगह पे जाकर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसी भक्ति भी जो करते हैं वो हृदय संतुष्ट होते नहीं है। सदा सुमुख दिग्न दियाम अश्रग्रहात, प्रहलाद महाराज बताए, हमेशा चिंताग्रस्त रहेंगे। आशा पाश उदम, भगवान बताए आशा पाश, हमेशा चिंताओं से ग्रस्त रहेंगे, क्योंकि भौतिक जीवन में चिंता का कारण है। तो इसलिए जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, खास करके हरे कृष्ण महामंत्र से, ये भगवान को प्रार्थना है, ये भगवान को आमंत्रण है। उनको भगवान को हम क्या लिखते हैं, एप्लीकेशन लिखते हैं, हे कृष्ण हमको वापस आपकी सेवा में ले लीजिए। अभी हम जब ये प्रार्थना करते हैं तो क्या वास्तव में प्रार्थना करते हैं? क्या हम इंटेंस प्रार्थना करते हैं भगवान को, हे कृष्ण हमको आपकी समझ लीजिए? हम नाम मुँह से चल रहा है, यहाँ दिमाग कहाँ लग रहा है, हमारी भोग विलास के अंदर है, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना सीखना चाहिए वो चाहिए, यानी कि हम सिंसियर नहीं है। हम भगवान की सेवा करने के लिए गंभीर, इसलिए क्या करना पड़ेगा हमको और ज़्यादा हमारी समझ को क्लियर करना पड़ेगा, हमको शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, हमको सब जानना पड़ेगा, हमको भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। सुन के हमारी बुद्धि को क्या करना है, हमको कन्विंस करना है कि जगत के अंदर हम कृष्ण के बिना कभी सुखी हो सकते। खाली हमारे मन पे थोप देना नहीं है ऐसा, जैसे कई बार बोलते हैं ब्रेन वॉश कर देना, ये ब्रेन वॉश नहीं है। हमको उसका साक्षात्कार करना है जगत के अंदर। क्या हमको साक्षात्कार हुआ है उसका? हाँ, कि कृष्ण भक्ति के बिना हमारा जीवन शून्य है, ऐसा कि ऐसा साक्षात्कार होता है कि चलो मेरे जीवन से कृष्ण भक्ति चली गई तो मेरा जीवन अच्छा चलेगा। ऐसे एक समय वो हो जाएगा, शरीर से प्राण चला जाएगा, कृष्ण भक्ति तो उससे भी ज़्यादा बढ़कर है वो। तो ऐसा तो हमारा हुआ नहीं है, तो इसलिए हम भगवत धाम कभी जा सकते नहीं है। तो ये स्थल पे आने के लिए हमको धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। इसके लिए सबसे पहले होता है भक्ति का अभ्यास, जिसको साधना भक्ति कहते हैं। हाँ, तो हम साधना के अनुसार हमारी जो कोई भी चेतना जो है उसको वापस हम जागृत करने का प्रयत्न करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पागल है, वो भूल चुका है कि वो इसका परिवार ये है, उसका बाप ये है, उसकी माँ ये है, इसकी पत्नी ये है, तो डॉक्टर क्या करेंगे, उसको याद कराते हैं, ये तुम्हारी माँ है, देखो उसका नाम ये है, ये उसको बार बार याद कराते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, वो पागल की याददाश्त धीरे धीरे क्या हो जाएगी, आना चालू हो जाएगा। बार बार उसको याद कराना पड़ता है। तो ऐसे हमको बार बार क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं भगवान सेवक हूँ, मैं क्यों इधर आ गया हूँ। तो ये सब बार बार हमको याद करना पड़ेगा। और जब बार बार याद करेंगे तो धीरे धीरे हमारी जो ओरिजिनल याददाश्त है वो क्या हो जाएगी, वापस हमारी आ जाएगी, और फिर हमारी तीव्रता बढ़ेगी भगवान के पास जाने की। एक्चुअली भगवान को ज़्यादा तीव्रता है हमको वहाँ बुलाने की, मगर हमारी इतनी तीव्रता, आपको मापना है तो माप लीजिए, ऐसा है। चलो अभी वैकुंठ विमान आ गया, यहाँ अभी आ गया और बोल रहा है आपको सबको वैकुंठ आना है, कौन आएंगे? सब बोले हाँ हाँ, अभी बोलेगे तो कोई वैकुंठ आना है, इधर इधर जाओ, चलो जाओ, यही वैकुंठ है, कौन रहेगा इधर, चलो नहीं अभी घर जाना है, काम बाकी है, वो काम बाकी है, सब बहाने निकाल देंगे ऐसा यहाँ। यानी कि हम जाने को सिंसियर नहीं, हमको ये जगत से बहुत अटैचमेंट है, क्या है, इतना आसक्ति है। ये जगत छोड़ना हम चाहते हैं कि वैकुंठ जाना तो जगत को छोड़ना पड़ेगा ना। अगर हम जगत के लिए अटैच है, वो मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये सब कुछ कैसे छोड़ूंगा, ऐसा है। मगर वैकुंठ जाने के लिए तो फिर हम जगत को छोड़ना ही एक दिन। आप नहीं छोड़ेंगे तो आपको माया छोड़ाएगी यहाँ से और आपको दूसरी योनि में भेज देगी, वहाँ दूसरा परिवार बन जाएगा, कुत्ता का परिवार, बिल्ली का परिवार। और ये माया भी ऐसी है ना कि जो भी योनि में जाएंगे वो योनि में आपको संतोष प्राप्त कराएगी। हाँ, पूरा संतोष आपको प्राप्त कराएगी। कैसा संतोष, कि मैं ये योनि में बहुत सुखी हूँ। एक बार इंद्र था, सुअर बन गया। सुअर बना, ब्रह्मा जी बोले अभी तुम्हारा श्राप की अवधि खत्म हो गई है, वापस इंद्रासन आ जाओ।
स्वर्ग संभालो, नहीं नहीं, ये मेरे छोटे छोटे सुअर के बच्चे हैं, मेरे ऊपर निर्भर है, ऐसा है, और ये मेरी सूरी है, हाँ सब है इधर, मैं इसको छोड़ के कहाँ वापस ऊपर आ सकता हूँ, उधर इधर ही मज़ा है। स्वर्ग लोग छोड़े, तुम स्वर्ग लोग कितना बड़ा जगह है, तुम छोड़ के सुअर बन गए, तुम सुअर में मज़ा है, हाँ मज़ा है। ब्रह्मा बोले भगवान की माया शक्ति को क्या है, दंडवत प्रणाम, इतना पावरफुल है, ऐसा है क्या कि हर व्यक्ति को क्या करता है, वो संतोष प्राप्त करा देगा इधर। तो ये हमको भ्रमित नहीं होना है माया से। भ्रमित से बचने के लिए हमेशा भगवान के सानिध्य में रहना चाहिए, क्योंकि देखो माया हमको भ्रमित कर सकती है, भगवान को भी भ्रमित कर सकती नहीं है। इसलिए कृष्ण सूर्य समाय माया अंधकार, जहाँ वही कृष्ण था नहीं माया अधिकार। अगर आप कृष्ण के चरण पकड़ लेंगे तो माया आपको कुछ कर पाएगी नहीं। जैसे ही आप कृष्ण के चरण छोड़ दिए तो अब तो माया में ही है, कृष्ण के चरण छोड़ना ही माया है। हाँ, तो इसलिए कृष्ण भक्ति को पकड़ना है, दृढ़ता से पकड़ना है। कैसे पकड़ना है, तो जो जो शास्त्र हमको, देखो ये पूरा प्रोग्राम फॉलो करना है। भक्ति मन से नहीं होती है, भक्ति की एक प्रॉपर प्रोसेस है पूरा, वो प्रॉपर प्रोसेस में हमको जुड़ना पड़ेगा, वो जुड़कर वो पद्धति के अनुसार हमको पालन करना पड़ेगा, तब हमारा प्रगति होगा। ऐसे ही मन से मैं भक्त बन गया, भगवान ने आपका चरण पकड़ लिया, ये मन से नहीं होगा, हमको दिखाना पड़ेगा ना कि मैंने भगवान चरण पकड़ा है। ऐसे हमको पूरा भगवान को आश्वस्त करना पड़ेगा उसके लिए। तो ये प्रोसेस पूरा भक्ति में, ये प्रोसेस है, पूरा प्रैक्टिकल है, और उसको हम पालन करेंगे तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि जितना हम आगे बढ़ते भगवान उतना तीव्रता से उनको हमारी ओर बुलाने को तैयार है। हाँ, हमको मदद करने को तैयार है यहाँ। तो इसलिए हम देखो भगवान खुद आए, अपने भक्तों को भेजते हैं, पूरा मूवमेंट चलाते हैं, किस लिए, जीवों का उद्धार करने के लिए। हमको इसलिए कुछ करना होता नहीं, भगवान इतना मेहनत करते हैं हमको ऊपर बुलाने के लिए, हमको खाली क्या करना है, हमारा हाथ देना है उधर बस। मगर हम भी हाथ देते नहीं है, हाथ देते नहीं नहीं, क्या छोड़ देगा तो क्या होगा, ऐसे डर लगता है। तो ये भक्ति में सेवा का प्रोसेस है, वो पूरा जुड़ना पड़ेगा हमको। इसके लिए हमारे पास सबसे पहला काम है हमारा भगवान के बारे में सुनना, सही सही जानकारी प्राप्त करना, भगवद गीता में से सुनना, श्रीमद् भागवत से सुनना, साधु संग करना, ऐसे सत्संग में आना, सुनना, और सुनकर धीरे धीरे जो कुछ सुनते हैं उसको हमारे जीवन में अप्लाई करना उसको। क्योंकि जो सुनेंगे अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ज्ञान जैसे होता है पेट्रोल है, पेट्रोल अब उसको बाहर रखे क्या होता है, वो उड़ जाता है। जैसे जो कुछ सुना है आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, वो सब क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। और नेक्स्ट संडे आएंगे, क्या बोला था प्रभु जी ने, कुछ पता होगा, सब उड़ गया, क्योंकि हमने अप्लाई किया नहीं। अप्लाई करेंगे तो वो हमारी कंप्यूटर में बोलता है रैम में से रोम में आ जाएगा, परमानेंट मेमोरी में आ जाएगा, वो कभी उड़ेगा नहीं। तो उसको अप्लाई नहीं करना है हमको। अप्लाई जितना हम अप्लाई करेंगे अपने आप को प्रोसेस के अंदर, इतना हमारा साक्षात्कार क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा धीरे धीरे। तो ये पूरा प्रोसेस है, श्रवणम श्रवण से चालू होता है। तो आप आ रहे, सुन रहे, सुनिए, धीरे धीरे आप जो भक्ति प्रोसेस में भगवान का नाम ले सकते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जप कर सकते हैं। अब भगवान प्रसाद लीजिए, भगवान फोटो रखिए, उसको भोग लगाइए, और धीरे सीखिए यहाँ भक्तों है, यहाँ उनसे कैसे कृष्ण भक्ति करना है जीवन के अंदर, वो सीखिए। और समझ भी प्राप्त किए, समझ बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर समझ के साथ करना है हर चीज़, तो उसका परिणाम हमको जल्दी मिलेगा। वरना बहुत सारे लोग भक्ति करते, टीला लगा देंगे, धोती पहन लेंगे, माला भी करते हैं, उनको समझ नहीं होती है, तो लाखों जन्म तक भी ऐसा करते रहेंगे, वो कृष्ण भक्ति का फल प्राप्त होगा कि समझ ही नहीं है। वो क्या सोचते हैं कि टीला धोती क्यों करना है, भगवान सब हमारा भौतिक इच्छा पूरा करेंगे। हाँ, तो ये समझ गलत है पूरा। हम बने हैं भगवान की सेवा करने के लिए, ना कि भगवान हमारी सेवा करेंगे। हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, क्यों करते हैं कि हम भगवान को बोलते हैं हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, ना कि भगवान आओ मेरी सेवा करो इधर। हम नाम को हमारी सेवा में लगाएंगे नहीं, वो तो नाम अपराध है पूरा। अगर कोई नाम अपराध से जप करेगा पूरे जीवन तक, उसको कृष्ण भक्ति का, प्रेम भक्ति का फल प्राप्त होगा नहीं। सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग बार बार फोर्स करते हैं यहाँ आपको पढ़ने के लिए, सुनने के लिए। तो पढ़िए, बहुत सारे पुस्तक यहाँ है, भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, ये सब पढ़ने समझने के लिए ही है। सब हमारे अपने आप को कन्विंस करने के लिए है। हमको किसी और को कन्विंस नहीं करना है, हमारे खुद को कन्विंस करना है हमको। हम पूरा भ्रमित है अभी,
हम पढ़ेंगे समझेंगे तो क्या होगा, हम कन्विंस हो पाएंगे, और जब कन्विंस हो जाएंगे तब हमारी तीव्रता क्या होगी, भगवान की ओर आगे बढ़ने के लिए बढ़ेगी। तो इसलिए सब ग्रंथ हमारे पास होने चाहिए। अभी ग्रंथ लेने में ही आलस करते हैं हम लोग पूरा, अभी पैसा नहीं है, पैसा तो होता है, झूठ बोलते हैं, टाइम नहीं है, टाइम भी होता है। मोबाइल में तो 2-2 घंटा बिगाड़ते हैं पूरा, ये स्टेटस डालते हैं वो स्टेटस डालते हैं पूरा, मगर क्या है, खाली बहाना है, क्योंकि हम सिंसियर नहीं है। क्या है, हम गंभीर नहीं है, हम चलने का नाम गाड़ी वाली भक्ति चाहते हैं। तो भक्ति जीवन में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, गंभीरता। हाँ, जो गंभीर है वही ये पथ पे चल सकता है, जो गंभीर नहीं है वो तो फिर भगवान उसको बोल तुम रहो इधर शांति से। और ज़्यादा माया, इसको थोड़ा और ज़्यादा झटका मारो, थोड़ा ऐसा है थोड़ा झटका मारो, थोड़ा और गंभीर हो, समझे क्या है, फिर भगवान माया के द्वारा काम कराते हैं। वो खुद फिर जो शास्त्र के बात में समझता है फिर माया की बात समझता है वो। ठीक है, तो ये हमको समझना है। शास्त्र जो है भगवान की दया है। देखो कितना अच्छा तात्पर्य लिखा है गीता के अंदर, एक एक शब्द जो है हमारे हृदय को क्या करते हैं, पूरा कन्विंस करते हैं। तो कितना सारा अच्छा बताया। तो ये सब पढ़कर हमको उत्साही होना चाहिए कि ये हमको ये जीवन के अंदर ही भगवान को दिखा देना है कि भगवान मैं आपका सेवक हूँ और आपको छोड़कर जगत के अंदर भोग करना है, वो मेरा भ्रम है पूरा, ऐसा है, ये भ्रम को निकालना है। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई टिप्पणी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं क्या विषय के ऊपर, किसी का ये विषय के ऊपर कोई प्रश्न, माता जी में कोई प्रश्न? ऐसा नहीं, लास्ट नहीं है, 84 लाख योनि बहुत सारी है, मगर मनुष्य योनि एक विशेष योनि है जिसमें 84 लाख प्रकार की योनि में से निकलने का रास्ता मिलता है। ऐसा नहीं कि लास्ट योनि है, मनुष्य के बाद भी बहुत सारी योनियाँ हैं, मनुष्य से उन्नत दुनिया है पूरी, स्वर्ग लोक के देवता की योनि है, और वो देवता मनुष्य से ज़्यादा पावरफुल है। मगर मनुष्य योनि क्या है, कृष्ण भक्ति करने के लिए अनुकूल शरीर है। ये शरीर में कृष्ण भक्ति बहुत अच्छी तरह हो सकता है। देवताओं के शरीर में कृष्ण भक्ति होगा मगर वहाँ इतना सारा सेंस एंजॉयमेंट है कि शायद वो भटक जाएगा वहाँ से। और रही बात निम्न योनि के अंदर, निम्न योनि में कृष्ण भक्ति बहुत रेयर केस में होती है। अगर बहुत कोई मान वैष्णव के वहाँ कुत्ता बन के पैदा होगा तो शायद थोड़ा बहुत उसका प्रगति होगा वहाँ, वरना हम देखिए कुत्ते को हम बोलेंगे हरे कृष्ण बोलो तो वो नहीं बोलेगा, वो समझ उसके अंदर नहीं आएगी इसके अंदर। तो समझ जो है वो मानव जीवन में पैदा होती है, इसलिए मानव जीवन का पूरा उपयोग कर लेना चाहिए हमको, ऐसा है। और मानव जीवन के अंदर भी खास करके भारत में जन्म लेना वो तो और ज़्यादा एडवांटेज है पूरा हमारे। तो दुर्भाग्यशाली क्या होते हैं कि भारत में पैदा होते हैं, जाते कहाँ हैं, अमेरिका जाते हैं। अभी उसके पूर्व जन्म के बच्चे कर्म होंगे इसके कारण यहाँ पैदा हुआ और यहाँ से वापस वहाँ जा रहा है, तो वो तो गया अभी, क्योंकि स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग कर रहा है अभी। तो हमको ये समझना है, सब देखो एक तरफ से शास्त्र हमको कन्विंस कर रहे हैं और एक तरफ से पूरा भौतिक जगत हमको कन्विंस कर रहा है कि भक्ति मत करो, भोगी करो तुम, है कर रहा है ना। चलो तब तो ही प्रोपेगेंडा चलता है ना पूरा, अरे ये क्या भक्ति कर रहे हो, ये थोड़ा भक्ति करना चाहिए, आओ एंजॉय करो, सब क्या है ये सब, खाओ पियो मजा करो, ये कमाओ वो कमाओ ये गाड़ी लो, सब प्रलोभन है हमारा। और हमारा बुद्धि क्या होता है, भ्रमित हो जाए। यहाँ जो भी कुछ सुना है, जो कुछ समझा है, सब हमारा हवा कर देते हैं कौन, बाहर के लोग। भ्रम तो फैलाते ही है सब जगह पे, और हम भ्रमित होना हमारा बुद्धि है, हम भ्रमित हो जाते हैं, हमारी श्रद्धा टूट जाती है वहाँ से। इसीलिए हमको मानव शरीर के अंदर सबसे पहला है ये सब असत व्यक्तियों का संग छोड़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए, भक्तों का संग में ये सब शास्त्र पढ़ने से समझना चाहिए हमको, वरना हमारा दुर्गति होगा मानव जीवन के अंदर, हम इसको बिगाड़ देंगे। सदुपयोग यही है कि ये जीवन के अंदर हम उसका पूरा हमारा सामर्थ्य लगा है इसके अंदर। तो समझो ये योनि आपका आखिरी ही योनि होगा, तो आखिरी है वो, वरना फिर आगे चलता रहेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का विषय के ऊपर? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। अनाउंसमेंट है, थोड़ा सुन लीजिए।